ठीक है, तो कल आपका काय का पेपर है कल? काय का है? पंजाबी पंजाबी का है अच्छा, वो तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा है? सर। दिन पहले ही तैयारी करते हैं हम तो इसकी वजह से। ठीक है ठीक है, ज्यादा देर क्लास नहीं लूंगा, डोंट वरी। थोड़े बहुत क्वेश्चन करके फिर हम क्लास एंड कर देंगे, ठीक है? फिर अब वैसे भी अब अपन नया टॉपिक अभी स्टार्ट तो कर नहीं सकते, तो थोड़े बहुत आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन में करवा के हम जल्दी एंड कर देंगे क्लास। ठीक है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन आप ट्राई कर लो, फिर आप अपने टेस्ट की तैयारी करते रहना। करो कोशिश उनको जल्दी से। Then sir, ठीक है, देखो ये आपके पंजाब बोर्ड के पेपर है 2022-23 के मॉडल पेपर। तो फर्स्ट में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 दिया हुआ है, तो बोला के कितना होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 का मॉड्यूलस इक्वल टू 3। ये मॉड होता है, तो इसको आगे आप जब मॉड ओपन होगा +-3 ओपन होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब ये मॉड में आता है तो +-3 ओपन करोगे, क्लियर है? ये मॉड को ओपन कर लो आप, डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे तो आ जाएगा कितना, 0 - k +1 × 0 - 0 इक्वल टू +-6। तो ये आपका आ जाएगा, ये तो 0 हो गया। -2k इक्वल टू +-6, तो k इक्वल टू +-3। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा +-3, ध्यान रखना, क्लियर है? yes sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 बोला है y इक्वल टू साइन इनवर्स cos ऑफ x/2 दिया हुआ है, पूछा है dy/dx पता करो।
तो देखो dy बाई dx पहले डायरेक्ट निकालना मत, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, कोशिश क्या करो कि ये सिंप्लीफाई हो जाए। कैसे इसको सिंप्लीफाई करें इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो या तो बाहर वाले को कॉस इनवर्स में बदलो या अंदर वाले को साइन में बदलो। तो बताओ किस में बदले। साइन। अंदर वाले को साइन में बदलने के लिए आपको पाई बाई 2 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए देखो बाहर वाले साइन इनवर्स को बदलना आसान है। साइन इनवर्स को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स। अब ये हो जाएगा y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक्स बाई 2 का -1/2। क्लियर। यस ध्यान रखना इनवर्स वाले क्वेश्चन आते हैं पहले सिंप्लीफाई करना, फिर पता फिर डिफरेंशिएट। आपको समझ में तो आ रहा है सबको, बाकी लोगों को? Yes, sir. यस सर। ठीक है। फिफ्थ फिफ्थ वाले में बोला है कि कहाँ पे इंटरवल बताओ कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 है, तो इसका डिवाइड बाई dx कर लेते हैं, तो जाएगा 2x प्लस 4। ठीक है, डिवाइड बाई dx कितना आ जाएगा 2x प्लस 4। अब हमेशा डिफरेंशिएट करके फैक्टराइज करते हैं। 0 and -2। नहीं, जीरो जीरो कहाँ आ रहा है, सिर्फ -2 ही तो आ रहा है ना, जीरो थोड़ी आ रहा है। 2 इंटू एक्स प्लस 2 है ना, सिर्फ कितना आ रहा है -2। एक्स का टर्म है ही नहीं यहाँ पे, एक ही फैक्टर है एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे आप इसके रूट्स आ गए, इधर प्लस इधर माइनस, तो डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, माइनस इन्फिनिटी से -2। Minus. समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस Yes, sir. यस सर। ये और वाला भी कर लो। और वाले में बोला एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूब की एज इंक्रीज कर रही है, तो डीए बाई डी टी दिया हुआ है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग, तो वॉल्यूम होता है ए क्यूब, डीवी बाई डी टी कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर डीए बाई डी टी। A square T. वेरी गुड। 3a स्क्वायर कब पूछा था, 20 सेंटीमीटर पर पूछा था। डीए बाई डी टी कितना दिया है 4, इनको मल्टीप्लाई करो के आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आए तो कर लेना। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. अभी 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, ये करो।
हो गया? यस सर डन। ठीक है, सीख लो एक बार। फर्स्ट वाले में बेटर है कि टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया करो। एक ट्राइंगल बना लो, cos इनवर्स 12/13 तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर? सो 5। 5। सेकंड जो ट्राइंगल बनेगा साइन का है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना आ जाएगा 4। 4। फर्स्ट वाले को टेन इनवर्स में कैसे लिखेंगे? 5/12। और यस सेकंड वाले को टेन इनवर्स में लिखेंगे 3/4। क्लियर है? ये एलएचएस हो गया आपका। यस सर। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे अप्लाई कर देना टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला फॉर्मूला, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3 3 9, 9 प्लस 5 कितना हो रहा है ये ऊपर? 14। और नीचे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 5 16 माइनस 5, कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है ये? सर मैंने ना इसको कॉस को साइन इनवर्स में चेंज करके किया एंड साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया तो वो इजीली हो गया। उससे भी ये भी इजी है, टफ थोड़ी है। साइन इनवर्स x साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले जनरली उसमें कंडीशंस होती है, तो कंडीशंस बिना आप देखे अप्लाई नहीं कर सकते, और यहाँ पे कंडीशन कम होती है। ठीक है, जिसको अगर साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले याद नहीं है वो ये वाला भी कर सकता है। हो जाएगा a इंटू बी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, टेन इनवर्स में आंसर आएगा, वापस आप उसको साइन इनवर्स में बदल सकते हो ट्राइंगल बना के। सेकेंड वाले में दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, कोएफिशिएंट को सेम बनाओ, एलिमिनेट करो। पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, सेकेंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ताकि x का कोएफिशिएंट सेम बन जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी 6x प्लस 9y इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 15 माइनस 18 0 12। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6x प्लस 4y इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो 6 माइनस 6 7 टू द 14 और 2। चेक कर लेना एक बार। ठीक है, अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। हमेशा ऐसे क्वेश्चन है, x के कोएफिशिएंट को सेम बनाया, सब्सट्रैक्ट करा, ये हो जाएगा 5y इक्वल टू, सब्सट्रैक्ट करोगे 15 में से 6 गए 9, माइनस 18 प्लस 6 माइनस 12 माइनस 14 और 10। 5 को सबसे डिवाइड कर देना, क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ये y आ जाएगा, y की वैल्यू कहीं है, यहाँ उठा के रख देना तो x आ जाएगा। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। नवजोत बोली बहुत दिन बाद। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करना है इसको। कैसे डिफरेंशिएट करोगे? दो अलग अलग वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इस फंक्शन को? सर लॉग लेके। तुम अच्छे से सीखना इसको, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। x की पावर log x है और दूसरा है log x की पावर x। इसको मान लो y, तो एक को u मानो एक को v मान लो, इस पूरे को u मान लो और इस पूरे को v मान लो और अलग अलग डिफरेंशिएट करो। इसको u माना, दोनों तरफ log लिया, अब डिफरेंशिएट करो तो 1/u du/dx। सॉरी, पहले इसको log को आगे ले लेना, तो हो जाएगा log u इक्वल टू log x आगे आ जाएगा और एक और log x, तो log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा log u इक्वल टू log x का होल स्क्वायर।
अब डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, तो देखो 1/u du/dx इक्वल टू, यहाँ पे डिफरेंशिएशन पहले पावर का होगा, 1/2 है ना, 2 पहले log पावर का होगा 2 log x, 1/x log x को होगा 1/x। 1/x। अब ये जो डिवाइड वाला यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में जो यू था उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये du/dx आ गया। इसी तरह से आपको dv/dx निकालना पड़ेगा। p किसको माना है, log x की पावर x को, वापस दोनों तरफ log ले लोगे, यस सर। क्या आ जाएगा x, देखो log लोगे तो log ऑफ log x हो जाएगा, x आगे आ जाएगा और log ऑफ log x आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट करने में यहाँ पे आएगा 1/v dv/dx, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन का लगेगा प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब u डैश प्लस u डैश इंटू v प्लस v डैश, u डैश इंटू v प्लस v डैश, v डैश कितना हो जाएगा 1/log x 1/x इंटू u, फिर v को उधर भेज देना वापिस से, तो dv/dx आ जाएगा यहाँ से, v इंटू v मतलब ये log ऑफ log x प्लस 1/log x। अब आपका क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू u प्लस वाई, y इक्वल टू क्या था u प्लस v, यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा du/dx प्लस dv/dx। dy/dx की वैल्यू क्या है, du/dx प्लस dv/dx। इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करके यहाँ पुट अप कर दोगे, यस सर। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करके यहाँ पुट अप कर दोगे, ठीक है। तो आपका हाँ आकाश बोलो। सर ओनली x आगे नहीं आएगा सर उसमें, कहाँ पे, सर log x का x आगे आगे आ जाएगा। नहीं सर सही है, समझा नहीं था। सही, वो तो v है ना, यस वो सर, तो यस होल पावर x है, वो x की पावर x नहीं, होल पावर x है ना, ये v उधर चला यस गया, सर, ये होल पावर x, तो ये आगे नहीं आएगा। x की पावर x होता तो आगे आता, तो ये पूरे log x की पावर x है, ठीक है। यस सर। ओके वेरी गुड, कोई बात नहीं। चलो ये 6 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन कर लो। सर 17 क्वेश्चन में ये वाला है ना सर, मैम ने कहा ये वाला पक्का आएगा। वाह बढ़िया है, आ जाए तो ग्रुप में एक बार मैसेज कर देना कि सर आपने जो पढ़ाया था वो सब पेपर में आ गया, ठीक है, सब लोग कर देना। ओके ओके सर। ओके सर।
Then sir. डन ओके। देखो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्री में निकालने का तरीका तो ए को लिख सकते हो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको सिंप्लीफाई करोगे कट पीट करोगे तो वापस ए आएगा, है ना। Yes. इसको देखो ए ट्रांसपोज कट जाएगा, a/2 प्लस a/2 वापस ए के बराबर आ जाएगा। तो इसमें से ये जो पहला वाला होता है ये सिमेट्रिक होता है, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो पहला पार्ट निकाल लेते हैं, सॉरी a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2। ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 निकालोगे, ए आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, बोर्ड्स में से प्रॉपर्ली करके ये ए है, इसका ट्रांसपोज लोगे तो और 2 से डिवाइड कर दो। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट तो सब डबल हो जाएंगे। 4 माइनस 14 माइनस का 8 माइनस 3 प्लस 8 ये 5 आएगा, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 आएगा। इधर भी देखो सेम बनेगा, 9 प्लस 5 आएगा 14, इधर भी वही 5। एक सेकेंड, 5 माइनस इधर भी सर यही बनेगा। इधर कितना बनेगा 5। 5 यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, 2 3 1 8 माइनस 7 9 माइनस 6 5 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 4 ये कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ये तो यस सर, ये 14 पर ये सिमेट्रिक कहाँ आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई, रुको क्वेश्चन चेक करना दो। 2 माइनस 3 5 सही लिखा है, 8 माइनस 7 9 माइनस 6 5 माइनस 4। इसका ट्रांसपोज लोगे तो 2 माइनस 3 5 8 माइनस 7 9 माइनस 6 5 माइनस 4। अब दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करोगे तो 2 प्लस 2 4 5, हाँ यहाँ गड़बड़ कर दी, 6 प्लस ये गलत हो गया, तो 5 माइनस 6 माइनस 1 आएगा। ठीक है, अब सही है। यस सर, सिमेट्री दिख भी रहा है, दिखना भी तो चाहिए सिमेट्रिक, हाँ है ना। Yes. यस सर, यस सर, आधा पार्ट आ गया। अब दूसरा पार्ट निकाल लो, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको करोगे तो डायगोनल एलिमेंट तो हमेशा 0 ही आएंगे ट्रांसपोज से माइनस करने पे। ठीक है, अब यहीं पे माइनस करके लिख देता हूँ, इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा -3 माइनस 8, -3 माइनस 8 हो जाएगा -11, 5 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस का 11, 9 प्लस 5 14, 8 माइनस 8 प्लस 3 11, 6 माइनस 11 माइनस 14। ठीक है, यहाँ पर हाफ पार्ट आ गया। अब इसको और इसको ऐड करना है आपको, सर इसको और इसको 14 माइनस का 1 प्लस का, हाँ, इन दोनों को ऐड कर देना। इन दोनों को ऐड करने पे आपको ओरिजिनल आंसर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, सर ये 14 Yes. पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। क्या हो गया, सर एक 14 पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। हाँ तो इसमें तो अपोजिट ही तो आते हैं, इस क्यू में तो। ओके सर, पर यहाँ पे माइनस करोगे तो 5 माइनस 9 4 आना चाहिए। यस सर, हाँ ये 4 आएगा, 14 की जगह 4 लिख देना बस। यस एक सर, +4 आएगा, एक -4 आएगा बस। ठीक है, 9 माइनस 5 4, और यहाँ से 5 माइनस 9 -4 आ जाएगा। ठीक है, देख लेना कैसे। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाना चाहिए। तो आपको मतलब आंसर क्या आ जाएगा, सही। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। ये तो करा था हमने क्लास में, Yes, sir. यस सर, हाइट ऑफ द कोन। और ये ए दिया हुआ है कि
फाइंड के सच दैट दिस इक्वल टू दिस। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हो, वैल्यू रख देना। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करके। 3 minus 2 4 minus 2, 3 minus 2 4 minus 2, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ए से तो ए स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 minus 8, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम minus 6 plus 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12, what is the 12 और ये कितना हो जाएगा -8, चेक कर लेना कैलकुलेशन। सेकंड रो सेकंड कॉलम, इससे ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखना 2i, 2i मतलब ये, ठीक है। और फिर के ए, इन दोनों को ऐड करना, फिर इससे कंपेयर कर लेना तो क्या आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व? यस सर। Yes, या फिर sir. ऐड करके देख लेना, ऐड करने के बाद क्या कॉमन आ रहा है, ऐड करने के बाद देखना क्या कॉमन आ रहा है और ए क्रिएट कर लेना। ये डुएबल है, ठीक है। अभी देखो ये क्लासेस ऐसी नॉर्मली चलेगी अभी, है ना, मतलब इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है। अब ये मत सोचना। अब आपका क्या कहते हैं, पेपर कब है, सॉरी पेपर अभी कल पंजाबी का है। Yes, sir. तैयारी कर लो। अब अपन मिलेंगे एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद मतलब मंडे के मंडे। तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आपको क्या क्या तैयारी करनी कोशिश करना, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करने की अगर टाइम मिल पाए, अदरवाइज ओके। अब हम 29 को मिलेंगे। 29 को आपका इंटीग्रेशन चालू होगा। इंटीग्रेशन अब मतलब एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट चालू होगा। तो सेकंड पार्ट भी अच्छे से कर ले तो भी जेई क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आपकी जो सीबीएसई का जो सेकंड पार्ट होता है उसका बहुत हाई वेटेज होता है। इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, इनका वेटेज बहुत हाई होता है। उसको भी अगर आपने ढंग से ईमानदारी से अच्छे से तैयारी कर ली तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो अपन अब इंटीग्रेशन में मिलेंगे, तब तक जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप रिवाइज करने की कोशिश करना, जितना आपसे हो पाए उतना कोशिश करना। आपको कभी भी कोई भी पीवाईक्यू चाहिए इजी लेवल के, आपको किसी भी चैप्टर के इजी लेवल के पीवाईक्यू, शॉर्ट नोट या कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट हो, ग्रुप पे भेज देना। हाँ आकाश बोलो। सर जो क्वेश्चन आपको इस पेपर में आ सकते हैं वो सेंड कर दूंगा। यार मेरे को एक्चुअली ऐसा आइडिया नहीं है, ठीक है। मेरे पास मैं सैंपल पेपर कहीं से अगर मेरे को मिला तो मैं भेज दूंगा तुम्हारे ग्रुप पे, ठीक है। तो सर स्कूल में कहा गया है इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब आपको पता था होगा कुछ तो। अरे नहीं नहीं, मैंने रैंडमली गूगल पे सर्च करके निकाले। आपकी मैं पंजाब की वेबसाइट पे गया था। यही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है सर, ये क्वेश्चन तो। हाँ हाँ हाँ, ये आपकी मैंने वो क्या कहते हैं पंजाब की वेबसाइट पे जाके वहां पे 2022-23 के सैंपल पेपर ढूंढे थे तो वहां से निकाले थे, और कुछ नहीं। और मिलेंगे तो भेज दूंगा, ठीक है, देख Okay, लेना sir. उसका। बाकी लोड मत लो स्कूल के एग्जाम का, थोड़े नंबर कम भी आए तो चलेगा। जेई निकालना है आपको, बोर्ड्स में तो आप अच्छा कर लोगे, पूरा फरवरी का महीना खाली पड़ा रहेगा, उसमें दिन भर बोर्ड्स ही पढ़ते रहना, ठीक है। ओके चल, थैंक यू। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.